एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो अभी तक हमने कई मेथड्स पढ़े और अब ये हमारा काम बनता है कि हम सबसे पहले तो चेक करें कि किस अप्रोच से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में प्लस भी साइन है बीच में, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करेगा ये, तो डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, किसी एक टर्म को किसके बराबर पुट कर लेते थे। मान लीजिए ये टर्म हो गया आपका थीटा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें मैच करता हुआ दिखता था, तो हम लोग उसको फिर वैसे सॉल्व करते थे आगे। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप इसको थीटा पुट भी करोगे तो किसके लिए पुट करोगे, यहाँ पर तो कोई वैल्यू ऊपर है ही नहीं, सिर्फ 1 है और इसका डिफरेंशिएशन तो आपका 1 आएगा ही नहीं। क्या आएगा? 9 2 18x + 6, तो ऊपर तो 18x + 6 नहीं है ना। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या ये पहचाने कैसे कि यहाँ पर ना तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना ही आपका डायरेक्ट लगेगा स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, तो वो ऐसे कि आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दिखे और उसका जो डिनोमिनेटर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन करे, यानी जिसमें x की पावर 2 हो, कोई एक इक्वेशन हो और वो नॉन फैक्टराइजेबल हो। आपको फैक्टर्स करने अब तक आने ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ चेक करना है, वो फॉर्मूला पुट करने के लिए, जो कि हम लोग आगे इस वीडियो में लर्न करेंगे, कि आपका हमेशा x का जो कोफिशिएंट होगा यानी मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 है। तो ये भी स्पेशल केस है, देखेंगे कि अगर कभी x के साथ कोई और मल्टीपल आ गया तो इसको हम लोग पहले x² के फॉर्म में सिंपलर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो वो कैसे होगा वो आज समझेंगे। तो आज हमें एक बात समझ में आई कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में दिखे कि कोई एक फ्रैक्शन है और अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद एक और चीज़ चेक करनी है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद ये नॉन फैक्टराइजेबल होना चाहिए, फैक्टर्स इसके नहीं होने चाहिए, यानी कि जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वो नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करेंगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए भी एक स्पेशल केस है कि आपका x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल अगर x² रहेगा तो मानते हैं ना कि 1 × x² = x², लेकिन यहाँ पर तो 9 है, तो पहले इस 9 को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? वो ऐसे हटाएंगे कि आपको 1/9 कॉमन लेना होगा सबसे, बस एक से कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे ही एडिशन में हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका ये डिनोमिनेटर में है तो 1/9 से 1/9 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका x² हो जाएगा। तो लिखते हैं 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, को नहीं भूलना है, x²। 6x से भी आप 1/9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर हम लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे 6x/9 + 5/9। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने 1/9 सबसे कॉमन लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ x² से 9 हटाने के लिए बस x² से 9 बाहर ले लिया तो 1/9 बाहर आ गया, नहीं। क्योंकि x ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप जब भी कुछ करोगे यहाँ पर एक के साथ, तो ये हर एक के साथ 1/9 आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी 1/9 इसमें से बाहर लिया, तो आप इसको 6x/9 या जो भी टर्म है उसका /9 करोगे। जो भी आप कॉमन लोगे वो तो यहाँ पर आएगा 1 करके, और उसके बाद यहाँ आप बस सिंपली उन टर्म्स के नीचे बाय करके डिवीज़न का सिंबल लगाकर वो नंबर लिख देना, दैट्स सिंपल। ऐसे हम लोग कॉमन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपली सिर्फ x² के फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे? उससे पहले यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। जैसे कि 1/9 तो हमने इस वाले का कांस्टेंट बाहर ले लिया, लेकिन इन वाले का तो अंदर ही है अभी। तो यहाँ पर 1/√x² + 6x/9 है, तो 6/9 को क्या हम लोग 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3x हो जाएगा। 2/3x + 5/9 मैंने इसको सिंप्लीफाई इसीलिए किया है क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में थोड़ी आसानी होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। ये नहीं सोचना कि 1/9 सबका बाहर आ गया, नहीं, सिर्फ x² का बाहर है, बाकी इनका तो हमने डिवीजन फॉर्म में ऐसे रखा ही है। ठीक है, तो आपको हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये देखना है कि ये जो x वाला टर्म है 2/3x है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2/3 है, तो 2/3 जो भी कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा पहले तो उसको आपको स्क्वायर हाफ करना है, सॉरी। तो 2/3 का हाफ यानी 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 का हाफ आ जाएगा 1/3। ठीक है,
2/3 का हाफ 1/3 आ गया। फिर उसके बाद जो हाफ आया है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9। वही जो आपका स्क्वायर आया है उतना ऐड करेंगे, फिर इसमें से उतना माइनस करेंगे, यानी 1/9 हम लोग 2/3 में ऐड करेंगे और इसमें जो आपका सिंगल टर्म है इसमें से 1/9 माइनस करेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि x के साथ कोई भी नंबर हो, चाहे 2 भी होता तो आप पहले उसका स्क्वायर करते, उसके बाद सॉरी स्क्वायर नहीं, पहले उसका हाफ निकालते, हाफ वैल्यू, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करते हैं एंड देन उतना ही प्लस, फिर इसमें से उतना ही माइनस। वो कैसे, वो ऐसे यहाँ पर हम लोग अभी करते हैं, दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इसमें हम लोग प्लस करेंगे जो हमारा स्क्वायर आया है हाफ करने के बाद 1/9, फिर इसमें से जो हमारा सिंगल टर्म है कांस्टेंट टर्म उसमें से वही वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1/9 x नहीं लिखना है, बस जो टर्म आया है उसी को यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ पर डॉट dx में लिखना है 1/√। अब ये x स्क्वायर प्लस ये 1/3 का स्क्वायर और ये 2/3x है, तो ये x + 1/3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ज़रूर बन गया। कैसे, वो यहाँ पर आप देखो x + 1/3 का होल स्क्वायर मैं कह रही हूँ, तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 2ab होता है ना, तो 2 × x × 1/3, तो 2x/3 वही तो आपका ये वैल्यू है यहाँ तक की सिर्फ। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका सॉरी माइनस करके क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर से ही माइनस कर देते हैं, दैट वुड बी 4/9। अब ये हमने इस फॉर्म में इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कुछ फार्मूले पढ़े थे, लिस्ट ऑफ फार्मूले, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, अभी इसको हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो साफ साफ फार्मूला दिखेगा कि ये x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये आप बोल सकते हो 2/3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी ऊपर में 1 हो और नीचे आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कोई नंबर में फॉर्म में वैल्यू होती है, तो उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है और अंडर रूट में है फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग इनटू में मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मॉड प्लस c। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ये सोल्यूशन डन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये टर्म अभी फ़िलहाल बड़ा लग रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरे x + 1/3 को थीटा पुट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि x का तो डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, और यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है और 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 1 + 0 दैट इज़ 1 ओनली। और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, फिर d(θ/dx), थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx यही होगा, तो dx = dθ आ गया। तो हमें ऊपर हमारे पास क्या है dx ही है, तो उसको हमने dθ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। तो अब यहाँ पर 1/9 तो बाहर ही था हमारा, dx की जगह पर आ जाएगा dθ, और हमने इस x + 1/3 को पुट किया है थीटा का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। यहाँ पर थीटा इसलिए पुट किया गया ताकि आपको और क्लियरली दिख सके कि वो वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, दैट dθ या dx जो भी लिखो, वेरिएबल्स यहाँ पर सारा सेम है, यानी कि dθ यहाँ है तो यहाँ थीटा है, तो वो फॉर्मूला इस पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दैट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ x क्या है थीटा प्लस अंडर रूट ये वाली वैल्यू का मॉड प्लस c, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर 1/9 तो बाहर आएगा ही, क्योंकि फॉर्मूले में आपका 1/9 तो नहीं है ना, वो तो बाहर है, इंटीग्रेशन से बाहर है, तो 1/9 को एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा, तो यहाँ पर आप फाइनल वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि फाइनल स्टेप या तो आप एक स्टेप ऐड कर दो कि पहले वाले में यहाँ पर आप सिंपली थीटा लिखें, फिर उसके बाद थीटा का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर का मॉड प्लस c, लेकिन फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसे होना चाहिए, दैट 1/9 इंटू में लॉग ऑफ थीटा की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू वो हम लोग पुट करेंगे x + 1/3 प्लस में अंडर रूट ऑफ x + 1/3 का स्क्वायर प्लस में 4/9 प्लस में c, यहाँ पर मॉड।
तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में हो और इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई ना हो रहा हो इनिशियल फेज़ में, कि आप यहाँ पर इसका पुट कर रहे हो कोई एक वेरिएबल के बराबर लेकिन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। और उसको करने के लिए सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर का हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू है जैसे यहाँ पर 9 था तो वो हम लोग बाहर ले लेंगे और उस वही जो वैल्यू हमने बाहर ली है उसको डिवीजन फॉर्म में बाकी के टर्म्स में लिखेंगे। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है यानी 6/9 उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज़ 2/3। उसको पहले हम लोग हाफ़ करेंगे। अगर फ्रैक्शन को हाफ़ करना है तो सिंपली आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अगर कोई नंबर था जैसे 2 तो 2/2 दैट इज़ 1 आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर वो हाफ़ कर दिया उसको, उसी को फिर स्क्वायर करना है और जो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आई है उसी से ये एक्स के कोफिशिएंट के साथ ऐड करना है और कांस्टेंट टर्म के साथ उतना ही माइनस करना है। तो उसके बाद आपको पक्का एक स्क्वायर टर्म ज़रूर दिखेगी कि कुछ ना कुछ स्क्वायर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको अभी भी कोई फॉर्मूले रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, वो जो इतने 9 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर उसको हमने थीटा मान लिया था। थीटा माना तो dx बराबर डी थीटा आ गया। तो अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा दोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।